मेरे बच्चे, जिसने तुम्हें रुलाया, तुम्हारी एनर्जी ब्लॉक की, वो आज दर दर भटक रहा है। हर मंदिर में माफी की भीख मांग रहा है, पर उसके दिल को वो सुकून नहीं मिल रहा। उसे मुझसे वो माफी कभी नहीं मिलेगी। तुम्हें तड़पाने वाला आज तड़प रहा है मेरे बच्चे। 1-2 साल से नहीं, इस इंसान ने तुम्हें पिछले 10-11 साल से परेशान कर रखा है। तुम्हें असहनीय दर्द दिया है, तुम्हारी आत्मा को रुलाया है। तुमने अपने जीवन का सबसे बुरा समय देखा है मेरे बच्चे। तुमने अपनी लाइफ में जो कुछ सहा है वो लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। आज देखो मेरे बच्चे, तुम्हें तोड़ने की कोशिश करने वाला बिखर गया है। तुम्हें रोड पर लाने के सपने देखने वाला खुद कर्ज में डूब गया है। तुम पर तंत्र क्रिया करने वाला खुद उस क्रिया का शिकार हो गया है। कर्मों का खेल शुरू हो गया है मेरे बच्चे। यूनिवर्स का न्याय शुरू हो गया है। वो चाहे अपने मुंह से कभी ना बोले कि वो हार गया है, शायद वो इंसान कभी अपनी गलती एक्सेप्ट ना करे, पर उसके घर का, उसके दिल की, दिमाग की हालत मुझसे नहीं छुपी है मेरे बच्चे। मेरे ही दर पर आकर वो सर पटक रहा है। वो आज मुझसे ही माफी की भीख मांग रहा है, जो कल तक मुझे चैलेंज कर रहा था मेरे बच्चे। वो घमंडी अपने अहम में इतना चूर हो गया था कि खुद को भगवान समझ बैठा था। मैं सबसे अच्छा हूँ, मैं हमेशा सही हूँ, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पर मुझे हक है कि मैं दूसरों की मेहनत बर्बाद करूं, दूसरों के रिश्ते तोड़वाऊं, दूसरों को नीचा दिखाऊं, क्योंकि मैं सबसे ऊपर हूं। सिर्फ मुझे खुश रहने का हक है, बाकी सब मेरी सुने, मेरे हिसाब से चलें। बस मैं अपनी इसी ईगो को सेटिस्फाई करने के चक्कर में वो कब इंसान से शैतान बन गया, उसे खुद नहीं पता। वो आज भी अपने किए पर नहीं रो रहा है मेरे बच्चे। उसने जो दूसरों को तकलीफ दी, उसका उसे कोई मलाल नहीं है। उसे आज भी सिर्फ अपना दुख दिख रहा है। आज भी वो सिर्फ अपने लिए रो रहा है मेरे बच्चे। तभी उसके लिए उसके किए कर्मों की कोई माफी नहीं है, क्योंकि उसे कोई गिल्ट ही नहीं है। सब ठीक होते ही वो फिर से उसी नीचता पर उतर आएगा। यही उसकी फितरत है, यही उसकी सच्चाई है। वो हर बार अपनी असलियत दिखा ही देता है। ये इंसान माफी के लायक नहीं है मेरे बच्चे, और ना उसे माफी मिलेगी। अब उसके सबसे बुरे समय की शुरुआत हो गई है। तुमने बहुत इंतजार किया, बहुत सब्र रखा, ये सोचकर कि माँ किसी जन्म के बुरे कर्म हैं, शायद ये भी कट जाएंगे। पर इस इंसान ने 10-15 साल में तुम्हें इतना परेशान किया कि तुम्हारा इंसानियत तक से यकीन उठा दिया। कर्मों का हिसाब होता है, अच्छों के साथ अंत में अच्छा होता है। हर अच्छाई से यकीन उठ गया। तुम्हारी आत्मा इतना रोई है मेरे बच्चे, और तुम्हारी आत्मा से निकली हाय ही उसे लग गई है। बेवजह तुम्हें परेशान करने की, तुम्हारी मासूमियत, तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाने की सजा मिल रही है उसे। तुम अकेले पड़ गए थे, देखो आज तुम अकेले ही काफी हो। अकेले ही तुम सब पर भारी पड़ रहे हो मेरे बच्चे। तुम्हारे बुरे समय में किसी ने तुम्हारा साथ नहीं दिया, तुम्हारे लिए स्टैंड नहीं लिया, पर उस बुरे समय में तुमने मुझे पा लिया, और उन सब ने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया मेरे बच्चे। उस बुरे समय ने तुम्हें बहुत कुछ सिखाया है, जो तुम मरते दम तक नहीं भूलोगे। तुम रोए हो, टूटे हो, हारा हुआ, थका हुआ, हर निगेटिव इमोशंस को फील किया है, हर निगेटिव थॉट को कंट्रोल किया है, पर उस समय ने तुम्हें एक इंडिपेंडेंट और स्ट्रांग इंसान बना दिया है मेरे बच्चे। तुम पूरी तरह से बदल गए हो। अब तुम्हें किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। अब बस मेरे सामने रोते हो, मुझसे मांगते हो, मुझसे ही शिकायत करते हो, और मुझ पे ही गुस्सा करते हो। अब मैं ही तुम्हारा सब कुछ हूँ। तुम्हारी माँ भी तुम्हें सब कुछ देंगी मेरे बच्चे। वो सब कुछ देंगी जो संसार ने तुमसे छीना है, और जिन लोगों ने तुम्हारे साथ इतने गंदे खेल खेले, उनकी उल्टी गिनती आज से, अभी से शुरू हो गई है मेरे बच्चे। वो कितना भी छुपने की कोशिश करे, उसके काले कारनामे सबके सामने आकर रहेंगे। वो अपनी हालत कितनी भी छुपाए, उसकी बर्बादी किसी से नहीं छुपेगी। अब जो होगा उसी समाज के सामने होगा, जिसने कभी तुम पर, तुम्हारी सच्चाई पर उंगली उठाई, तुम्हारी बीमारी पर, तुम्हारे आंसुओं पर, तुम्हारे सपनों पर प्रश्न उठाए। जिन लोगों की बातों पर तुम्हारे अपने भी यकीन करते थे, उन सब की नजरें शर्म से नीचे झुकी होंगी। कुछ लोगों को तुम्हारी हर बात से प्रॉब्लम होती थी। तुम्हें इस हद तक परेशान किया गया कि एक पॉइंट पर तुम्हें लगता था कि माँ मैं सांस ही क्यों ले रहा हूँ, लोगों को मेरी हर बात से इतनी प्रॉब्लम क्यों है, लोगों को मुझसे इतनी नफरत क्यों है माँ। रोते हुए तुम मेरी आंखों में देखते थे और अपना सब दर्द भूल जाते थे मेरे बच्चे। तुम्हारी ये मासूमियत ही लोगों को कभी पसंद नहीं आई। इस कपटी चालबाज दुनिया में तुम्हारी मासूमियत से ही लोगों को सबसे ज्यादा जलन है मेरे बच्चे। सबने तुम पर उंगली उठाई, पर तुमने गिव अप नहीं किया।
तुम हमेशा अपने सच के लिए लड़ते रहे, अंत में तुम्हारे सच की जीत होगी। तुम्हारे शत्रु का वो अंत निकट है मेरे बच्चे। तुम्हें यूनिवर्स का साथ मिलेगा। पहले सब तुम्हारे खिलाफ प्लानिंग प्लॉटिंग करते थे। एक ही इंसान सबको अपनी बातों से तुम्हारे खिलाफ कर रहा था। अब यूनिवर्स की प्लानिंग देखना मेरे बच्चे, जहां तुम्हें कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और जो इंसान कुछ दिन पहले तक जीत का जश्न मना रहा था वो अब बाजी पलटते देखेगा। तुम्हें जीतते देख, तुम्हारी सक्सेस देखकर उसका मुंह काला पड़ जाएगा मेरे बच्चे। अब वो दुख से ज्यादा डर से रोएगा। पास्ट में किए कर्म उसके सपने में आएंगे, उसे हॉन्ट करेंगे। मेरा डर उसे पागल कर देगा। तुम्हें अकेला करने वाला, तुम्हारी एनर्जी को ब्लॉक करने वाला अब मेरी शक्तियों का सामना करेगा। उसकी नकारात्मकता का ये अंत ही तुम्हारे जीवन पर नया प्रकाश डालेगी मेरे बच्चे। तुम अचानक से डरने लगते थे। हर अमावस्या के आसपास तुम्हारा मन विचलित रहता था। तुम्हारे जीवन में उथल पुथल मची रहती थी। उसे 24 घंटे डर लगेगा मेरे बच्चे। उसके जीवन में भी तूफान आएगा। जब तक वो सबक नहीं सीख लेता, अपनी गलती मानकर खुद को सच्चे दिल से बदलने की कोशिश नहीं करता, तब तक कुछ भी, कोई भी ऊर्जा उसके जीवन में आ रही तबाही को, उसकी तरफ बढ़ रही बर्बादी को नहीं रोक सकती मेरे बच्चे। उसके शरीर में दर्द हो रहा है। जो कुछ भी अब तक तुम्हारे साथ हो रहा था, आज से वो सब उसके साथ हो रहा है। तुम पर नकारात्मक ऊर्जा भेजते भेजते वो खुद उस नेगेटिव एनर्जी का केंद्र बन गया है। वही ऊर्जा उसकी बर्बादी, उसके विनाश का कारण बनेगी मेरे बच्चे। तुम बहुत बड़े जाल से बाहर निकल कर आ गए हो मेरे बच्चे। अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। अब वो उस पीड़ा से गुजरेगा जो उसने अपने बुरे से बुरे सपने में भी नहीं सोचा होगा। वो नेगेटिव ऊर्जा ही उसे खा जाएगी। वो फिर किसी मासूम को रुलाने लायक नहीं बचेगा। अब उसकी चालाकी नहीं चलेगी। उसने बहुतों का बुरा किया है, अब उसे उसके कर्मों की सजा मिलेगी। नहीं तो ये उन सब लोगों के साथ अन्याय होगा मेरे बच्चे, जिन लोगों को उसने बहुत रुलाया है, बहुत सताया है, बहुत खेल खेले हैं। पर तुम अभी उसकी नहीं, अपनी एनर्जी पर फोकस करो। उसकी न्यूज़ तो तुम्हें कहीं ना कहीं से मिलती रहेगी। मैं चाहती हूँ तुम मेडिटेशन करो, ज्यादा से ज्यादा मंत्र जाप करो, उसे उसके हाल पर छोड़ दो, उसे भूल जाओ। इस पूर्णिमा पर अपने पास्ट को लेट गो करो, उस एनर्जी को रिलीज करो मेरे बच्चे। तुमने बहुत साहस से, हिम्मत से काम लिया। तुमने कभी हार नहीं मानी। तुम्हारी कहानी में कितने भी लोग विलन बने हो, तुम सबकी कहानी में हीरो हो मेरे बच्चे। क्योंकि तुमने कभी किसी को जानबूझकर तकलीफ नहीं दी। जो लोग तुम्हारा बुरा सोचते थे, मुसीबत में तुमने उनकी भी मदद की है। जो लोग तुम्हें बुरा बोलते थे, तुम तो उनके दुख में भी रोते थे मेरे बच्चे। और मुझे तुम पर प्राउड फील होता है कि तुम मेरे भक्त हो। अब रो मत, उस पास्ट को रिलीज करो, फ्यूचर पर, अपने ड्रीम्स पर फोकस करो मेरे बच्चे। तुम जीत गए हो। तुम्हें तकलीफ देने वाले को दंड मिल रहा है। तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी अच्छाई वेस्ट नहीं गई मेरे बच्चे। यूनिवर्स तुम्हारे साथ न्याय कर रहे हैं। तुम्हारे एंजल तुम्हें ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। उस नकारात्मकता का अंत तुम्हारे जीवन के नए चैप्टर की शुरुआत कर रहा है। तुमसे जो कुछ भी छीना गया, तुम्हारा जितना समय, हार्ड वर्क बर्बाद हुआ, तुम्हारे प्लान्स फेल हुए, उसकी भरपाई शुरू हो गई है मेरे बच्चे। ये तुम्हारे स्ट्रगल का, और तुम उस फेज में, अपने जीवन के सबसे कठिन समय में कितने पॉजिटिव थे, तुमने कितनी पूजा की, दूसरों की मदद की, मैनिफेस्टेशन की, ये उसका फल है मेरे बच्चे। जो आज तुम्हारे जीवन की हर नकारात्मक ऊर्जा का अंत शुरू हो गया है। तुम्हारे जीवन में इतनी खूबसूरत, पावरफुल और पॉजिटिव एनर्जीज का प्रवेश हो रहा है जो तुम्हारी हर मैनिफेस्टेशन को सच करेंगी। तुम्हारी हर साधना सफल होगी। तुम सफल होगे मेरे बच्चे। ओम नमः शिवाय।